तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद कृतिका सुलेकर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक उपन्यास लेके आई हूँ जो कि मनु भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी। यह उपन्यास जो है वह नेट सेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ये वीडियो जो है वह अंत तक देखो, इसको समझो और उसके बाद जो है आपको खुद उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो कोटेशंस दिए जाते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको वो उपन्यास पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस कोटेशन के ज़रिए जो है आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हो। ठीक है, परीक्षा में क्या होता है, बहुत उपन्यास लगे हुए थे और उसमें सभी में कोटेशंस होते हैं। तो आप जब पढ़ोगे वो कोटेशंस तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आपको उपन्यास पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों और एक बात कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो हर नया वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मनु भंडारी जी है उसका जन्म जो है 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। उनका जो जन्म है वह मध्य प्रदेश के भानुपुरा ज़िले में हुआ था। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ और उपन्यास है जो कि काफ़ी चर्चा में रहे थे या फिर चर्चित थे, जैसे कि यही सच है, त्रिशंकु, निगाहों की एक तस्वीर, और उसमें है मैं हार गई और आंखों देखा झूठ। ठीक है, उनके अगर नाटक की बात करी जो कि बहुत प्रसिद्ध नाटक है उनका, या चर्चित नाटक है जिसे हम कह सकते हैं बिना दीवारों के घर। ठीक है, पर विवाह के टूटने के जो त्रासदी है उसमें घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय भाव बनाकर या फिर केंद्रीय विषय बनाकर जो प्रस्तुत किया है वह आपका बंटी उपन्यास है, जिसके ज़रिए जो मनु भंडारी जी है उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। ठीक है, ये जो आपका बंटी उपन्यास है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और यह कालजयी उपन्यास है, और साथ ही साथ वह लिखा गया था 1971 में, और वह आज के समय में अगर हम देखें ना 2022 में तो वह बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि जो इस उपन्यास में है वो आज हम देख सकते हैं। जो चित्र उन्होंने उसमें उभारा है वह आज हम देख सकते हैं। जो आपका बंटी, जो ये उसको नाम दिया उपन्यास में, उसका अर्थ पता है आपको क्या है? आपका यानी सबका, बंटी यानी बच्चा, यानी कि आज के ज़माने में हर घर में जो तलाक के मामले जो बढ़ चुके हैं, मतलब हमारे जो वर्ल्ड में जो है वह तलाक के आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं, और उस बढ़े हुए आंकड़ों में जो है हर एक घर में हमें एक बंटी दिखता है। तो उसकी यह कहानी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पात्रों के परिचय ज़्यादा मतलब विस्तार से नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपको बताऊंगी मैं संक्षिप्त में। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य पात्र है वह बंटी है जो 9 वर्ष का है। उसकी जो माता है वह शकुन है जो कि स्कूल में प्रिंसिपल है। उसके पिता जो है वह अजय है जो कि ऑफिस जाते हैं। उसकी जो माँ है दूसरी शादी करती है डॉक्टर साहब के साथ। उसके पिता भी दूसरी शादी करते हैं मीरा के साथ, और उसको उत्पन्न एक संतान होती है, प्राप्त उनको एक संतान होती है। और शंकु जिस डॉक्टर साहब से शादी करती है उसके भी 2 बच्चे होते हैं। तो क्या होता है, जब जो माता पिता है बंटी की, उनके जो विचार होते हैं वो एक दूसरे को रास नहीं आते हैं, तो उनके बीच जो झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वह तलाक तक पहुंच जाती है।
वह तलाक लेते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं और जो बंटी होता है वह अपनी माँ के साथ रहने लगता है। और जो बंटी है वह बहुत ही खुश रहता है माँ के साथ। लेकिन बात वहाँ गड़बड़ा जाती है जब शकुन जो है शादी करती है डॉक्टर साहब से और वह उनके साथ रहने लगती है और उसकी 2 बच्चे होते हैं उसके साथ रहती है। तब क्या होता है, जो बंटी होता है उसकी जो माँ जो लाड़ दुलार प्यार जो उसका करती थी, वह प्यार दुलार लाड़ जो अभी बाँट चुका है डॉक्टर साहब के बच्चों के साथ। तो होता यह है कि उसे पसंद नहीं आती वो बात कि जो मेरी माँ है उनको क्यों प्यार कर रही है, उनके क्यों लाड़ कर रही है, मुझे स्कूल जाने में तैयार करे तो उनको ही क्यों कर रही है, उनको ना करे, मुझे खाना खिला रही है, मुझे मेरे लिए जो खाना पका रहे उनके लिए ना पकाए। तो वो बहुत जेलस होता है, वो माँ का प्यार जो है वो बांटना नहीं चाहता है। तो एक बार क्या होता है, वो खाने खाने के मेज पर बैठे हुए थे सारे और किसी चीज़ के कारण उसकी माँ जो है शकुन बंटी को ताना मारती है कि सीखो इनसे कुछ, तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की, ये वो ऐसी ऐसी बातें करती है। तो जो बंटी होता है उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो यूँ चप्पल निकालता है और शकुन के मुंह पे दे मारता है। तो होता क्या है, तो शकुन को बड़ा गुस्सा आता है। तो शकुन को गुस्सा आता है ना, तो उसका शकुन जो है हाथ कुछ उसको रोकने की कोशिश करती है। तो क्या करता है बंटी पता है, जो खाने की प्लेट होती है ना वो उल्टी कर देता है, मतलब खाना फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है अंदर। तो जो शकुन है और अजय है, कहीं ना कहीं जो बंटी का स्वभाव है उसके पीछे जो है ये दोनों कारणीभूत है, क्योंकि इतना चिड़चिड़ापन एक 9 साल का बच्चा इसे नहीं हो सकता। यह सब वो देखता था, उनके बीच जो तनाव होता था, झगड़े होते हैं, वो देखकर उसके जो मन पर जो परिणाम हुआ था उसके कारण वह इतना चिड़चिड़ा हो चुका था। तो जब उनका तलाक होता है उसके बाद से उस बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वह बिगड़ती चली जाती है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जो अजय होता है उसके पिता, तो वह शकुन को चिट्ठी लिखते हैं कि मैं वहाँ आने वाला हूँ बंटी को ले जाने के लिए कोलकाता। तो आ जाते हैं, बंटी उसके साथ चला जाता है। क्या सोच के जाता है पता है, वो सोचता है कि अब मैं अपने पापा के साथ जाऊँगा तो पापा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और बहुत प्यार करेंगे। लेकिन होता क्या है पता है आपको, जब जैसे वह कोलकाता पहुंचता है अपने पापा के साथ, वो जो घर के ज़रा दूर ही रहता है, घर से बहुत दूर होता है, और बाहर से वो नेम प्लेट देख लेता है कि अजय मीरा यह नाम है। तो वो उसको राज नहीं आता कुछ। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि जो अजय और मीरा की एक लड़की भी है, चीनू। तो बात ऐसी है कि वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है जो उस घर में हुआ था वही इस घर में होगा। तो उस रात में जो है अजय, मीरा और चीनू एक साथ रूम में सोते हैं, और जो बंटी होता है वह ज़िद की रहता है कि मुझे पापा के साथ सोना है, क्योंकि वह अकेला कभी कमरे में सोया नहीं था, उसे अंधेरे से डर लगता था। तो उसे यह कहा जाता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो तो अकेले रहना सीख लो, और उसे कमरे में जाके सोने के लिए कहा जाता है। वह डर के मारे जो है बंटी बिस्तर गिला कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अजय जो होता है बंटी को लेकर कोलकाता क्यों आया हुआ होता है, तो वह चाहता है उसे बोर्डिंग में भेज दे। जब एक दिन जो मीरा होती है और अजय होते हैं, उनके छुप के बातें जो है वह बंटी सुनता है कि इसे, मीरा कहती कि इसे जल्द से जल्द हॉस्टल क्यों नहीं भेज देते, कितनी देर और वह घर में रहेगा, क्योंकि उनको नहीं चाहिए होता है वो। तो उसके जो पिता है अजय, वो कहते हैं कि जल्द ही मैं उसको हॉस्टल भेजने की तैयारी करूँगा। जब ये बातें वो सुनता है 9 साल का बच्चा, तो वह इतना रोता है कि
उसे ऐसे लगता है कि बचपन में जो उसे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था वो तो उसको नहीं मिला, लेकिन इसके बजाय उसे मतलब अलग ही उसमें भाव आते हैं। उसको लगता ही नहीं कि बचपन में है, वो बचपन जी रहा है, उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो वो ऐसा है। और उसके बाद जो है, मतलब पहले तो वो जब घर पे था शकुन के साथ तो स्कूल जाता था लेकिन पढ़ाई नहीं करता था। वो केवल जाता था, उसके ऑफिस में बैठता था और जो कुर्सी पर बैठा रहता था बस। शकुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहाँ पर ऑफिस में उसका लड़का बैठा है कि नहीं। वो हमेशा डांटती रहती थी और वहाँ पर तो प्रिंसिपल थी, तो उसकी वजह से वह माँ की तरह उससे प्यार नहीं करती थी। वो प्रिंसिपल की तरह वहाँ पे उस पर हुक्म चलाती थी और डांटती थी उसे, तो उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो कहानी यह है। और आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो यह कहानी बहुत प्रासंगिक है, जो कि ऐसे जब तलाक़ के मामले बढ़ जाते हैं तब क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है और उसके माँ बाप जो लड़ रहे हैं तो उसकी कई 90% जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बच्चों पर हमें दिखते हैं। तो उसके लिए हमें जो इतने मतलब कम उम्र के बच्चे, इतने नासमझ बच्चे होते हैं, उनको इन चीज़ों से दूर ही रखना बेहतर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए आपका बंटी इसके पात्र जो है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो जाते समय मैं एक बात कहना चाहूँगी फिर से आपको याद दिलाने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो ब्लॉग्स है उसके भी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरे ब्लॉग्स को भी जाके ज़रूर पढ़िएगा। कि दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।